हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे देखा, क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसिक इसका बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ, क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर पता करना है। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, रूट्स को फाइंड भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। इसके रूट्स अगर हमको फाइंड करने हैं तो किससे फाइंड करते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। ठीक है, ये फार्मूला सबको पता है। क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकलते हैं, इसीलिए यहाँ बीच में प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस देते एक बार माइनस देते, दो रूट हमको मिल जाता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी आपको पता है, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी हमारा क्या है एक्स का कोफिशिएंट, और सी हमारा कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, तो अब ए बी सी है, रियल नंबर भी है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यहाँ पर इसको हम लोग लेंगे। ठीक है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमारा क्या बताता है, यही तीन कंडीशन होती है जो हमको बताता है कि हमारे इस इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसका क्या मतलब, इसके नेचर क्या है, इसके इस रूट्स के नेचर क्या है। मतलब ये जो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस फार्मूले में लगाएंगे, अगर इसका रूट अगर हम निकालेंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो उसका नेचर क्या क्या है, इसी से हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब ए बी सी आपको पता ही कैसे निकाला, हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब इसकी देखिए, यहाँ पे तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन में लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने बेसिक में पहले से बताया। ठीक है, इस ग्रेटर दीजिए, अगर ये जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो टू डिस्टिंग का मतलब होता है अलग अलग, टू डिस्टिंग रियल रूट्स। अगर ये जीरो से बड़ा है तो दो अलग अलग रियल रूट्स हमको मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर लेके चलता हूँ, फिर समझाता हूँ। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया पूरा पूरा, तो क्या होगा, ये हमारा टू इक्वल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे, टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे। कौन कौन से रूट्स आ जाएंगे मैं ये भी बता दे रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस बी बाई टू, ये पहला रूट्स, और दूसरा रूट्स भी यही होगा, क्या होगा, माइनस बी बाई टू, ये हमारे दो रूट इसमें मिलेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आप सभी को। तीसरा देखते हैं, इफ़ पहली कंडीशन ग्रेटर में था, अब लेस देन हो जाएगा। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। ठीक है, अगर जीरो से क्या है, कम है, तो भाई ये जब इसके रूट के अंदर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर ये जीरो से कम इसके अंदर निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, जो कि रूट्स मतलब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो लिखेंगे क्या, नो रियल रूट्स। तीनों कंडीशन मैंने बता दी, मैंने बेसिक में बताया, लेकिन मैंने सोचा क्वेश्चन बताने से पहले आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब फटाफट क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए क्या है, ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास क्या है, -3 है, और सी हमारे पास क्या है, +5 है। इसमें रख लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, माइनस बी की वैल्यू कितनी, -3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है, और सी की वैल्यू क्या है, 5 है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, -31 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -31 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, जब -31 आ गया, तो मैंने बताया ना, यहाँ पर कंडीशन थी ना ये वाली, कि अगर ये जीरो से कम होगा तो नो रियल रूट्स। यहाँ पे लिख देंगे, दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स है, अगर रूट्स इसके नहीं है तो इसको हम लोग फाइंड भी नहीं करेंगे, यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। ठीक है, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको चेक करना होगा। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू हमारे पास -4√3 है, बी एक्स का कोफिशिएंट, और सी हमारा क्या होता है, 4 है। ठीक है, दिया हुआ है कांस्टेंट। अब इसमें रखते हैं बी स्क्वायर मतलब -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए का मतलब 3 इंटू सी का मतलब 4।
अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, प्लस का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 16 में 3 का करेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना हो जाएगा 48। तो 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। अगर ऐसा होता है जब इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसके कितने आ जाएंगे 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 2 इक्वल रियल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब वो इक्वल रूट रियल रूट्स कैसे निकलते हैं मैंने आपको तरीका बताया था। -b/2 है, -b/2 है, यही होगा हमारा आंसर। तो लिख देंगे क्या -b आंसर क्या होगा, तो हमारा होगा ऐसे डायरेक्ट बना के रह लो -b/2 एंड -b/2 है। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं -b, हमारे पास क्या था -4√3, तो माइनस लगा के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर इसको भी ऐसे लिखेंगे प्लस 4√3 अपॉन में 2 इंटू 3 हो गया। ठीक है, बस हमारी वैल्यू आ गई। सिंपल सा आप लिख देंगे देयरफॉर द रूट्स आर 4√3 अपॉन में 6 एंड 4√3 अपॉन में 6। और इसको अगर आप कट करना चाहते हैं तो कट भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे से क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है, हमने रूट्स भी निकाल लिया। अगर ये 0 नहीं होता, अगर इस ग्रेटर देन 0 होता तो हम लोग अलग तरीके से निकालते। ठीक है, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम लोग निकालते हैं। तो तीसरा देखिए, इसका पार्ट हम लोग यहाँ पर लिख के कर लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट आप देख सकते हैं 2x² -6x और +3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका। पहले a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू कितनी दी हुई 3। यहाँ पर लिखते हैं b² -4ac। तो b की वैल्यू -6 है तो 6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब 2 और c का मतलब 3। इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 आर्थिक 24 कितना हो जाएगा 24। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 12 आ गया। तो 12 क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या होंगे, 2 अलग अलग रूट्स फाइंड होंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन में 2। अभी हमने 4ac b² -4ac हमने निकाला, कितना आया था 12 आया था। तो हम यही वैल्यू रख देंगे, डायरेक्ट निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर -b मतलब b हमारे पास 6 था, तो -b कितना हो जाएगा +6 प्लस अंडर रूट में। उसके बाद b² -4ac हमने कितना निकाला था 12 निकाला था। कितना निकाला था 12 हम रख दे रहे हैं। आप वैल्यू रख के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 थी, तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे बस। अब सिंपल सा इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट में। यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं √12 को, ये रफ वर्क है। 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4। अब 4 यहाँ से 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2√3 भी लिख सकते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से 2 हमको कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे। अब बचेगा क्या, यहाँ पर 3 बच जाएगा और प्लस माइनस √3 बच जाएगा। अपॉन में क्या है 2 इंटू 2, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। बस हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब इसी को एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो लिखेंगे क्या देयरफॉर द रूट्स आर, एक बार प्लस एक बार माइनस तो वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √3/2 एंड या और 3 माइनस √3/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा था क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब सोचना नहीं था, बस आप आराम से इसको कर सकते थे। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसको अच्छे से आप करिएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसलिए मैंने लगाया ताकि कोई भी इक्वेशन है अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसी से किसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फार्मूले से लग जाएगा। ठीक है, चाहे वो मतलब एकदम
स्क्वायर वाला एकदम अच्छे से वो बनने वाला क्वेश्चन या बहुत हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यूज किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट थोड़ा सा मैंने लंबा लेके गया क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, हालांकि मैंने बेसिक क्लास में आपको समझाया। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया उसको जाकर आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। पूरा मैंने मतलब चैप्टर 1 से अब तक यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ। धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर को कवर करूँगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो, कुछ भी आपको वैल्यू प्रोवाइड किया हो इस वीडियो ने, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।